कांग्रेस में सदर के इंतखाब को लेकर तजब्जुब बरकरार है। अभी कांग्रेस के सीनियर लीडरान ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको सदर बनाया जाए। वहीं बीजेपी लीडरान कांग्रेस में सदर के इंतखाब को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी लीडरान का कहना है कि जिस पार्टी का सदर ही तय नहीं हो पा रहा हो, वो पार्टी अवाम के दरमियान क्या काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है और अब राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री साहब का ये ख्वाहिश है कि ठेले वाले से लेके खेत मजदूर से लेके किसान तक और सफाई मजदूर से लेके बड़े बड़े काम करने वाले सब आम खास का एक जो खाई थी उसको पूरा करना है। इसमें आम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, खास लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी भारी विजय प्राप्त करने के बाद भी आराम से नहीं बैठती और यही कार्य प्रणाली है माननीय प्रधानमंत्री जी की और अमित भाई की। संगठन को मजबूत करना है और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी 6 करोड़ का टारगेट है, 6 करोड़ नए सदस्य बनाने का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर काम करने वाला है। और यही कारण है कि हमारी विजय इस तरीके से होती है, क्योंकि मेहनत की पराकाष्ठा पर अगर हमारे कार्यकर्ता उतरते हैं तो सही नेतृत्व भी प्रदान होता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। मैं मनोज जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, तो समाज के सभी वर्गों के साथियों को जोड़ने की शुरुआत आज से दिल्ली में यहां प्रारंभ हुई है। दिल्ली में मॉनसून लगभग दस्तक दे चुका है। दिल्ली हुकूमत का दावा है कि नालों की सफाई की जा चुकी है। जब दिल्ली के कुछ इलाकों में नालों की सफाई का जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो जमीनी हकीकत कुछ और दिखी। दिल्ली में भी जल्द ही मानसून आने वाला है। कल हल्की बारिश हुई थी, जिसके चलते कई जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखी गई। जिस तरीके से दिल्ली सरकार बराबर दावा कर रही थी कि दिल्ली में नालों की सफाई करवा दी गई है, लेकिन जब हम हकीकत जानने पहुंचे, इस वक्त हम रोहतास नगर विधानसभा के जगजीवन नगर में खड़े हुए हैं। दिल्ली के नालों की हकीकत जानने के लिए जब न्यूज़ 18 की टीम रोहतास असेंबली हलके के जगजीवन नगर में पहुंची तो नालों का नजारा बेहद चौंकाने वाला नजर आया। नालों की गंदगी को देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि लंबे अरसे से नालों की सफाई नहीं हुई है। आसपास रहने वाले लोगों को गंदगी और कूड़े से हर दिन दो चार होना पड़ता है। सफाई जी बहुत कम होती है, महीने महीने तक उसमें सफाई नहीं होती है और बहुत गंदगी और बदबू आती है। यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, हमेशा पेट में गैस बनी हो रहती है। नाले से कभी कभी होती है, कभी कंप्लीट सफाई नहीं हुई, टुकड़ों टुकड़ों में होती है। और जब भी सफाई होती है तो 15-15 दिन तक कूड़ा बाहर रोड पर पड़ा रहता है। इससे लोगों को निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उससे काफी स्मेल आती है, गंदगी होती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। नालों की सफाई को लेकर सियासत भी जोरों पर है। दिल्ली हुकूमत का दावा है कि पीडब्ल्यूडी ने नाले साफ कर दिए हैं, लेकिन एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वहीं एमसीडी का भी कहना है कि दिल्ली हुकूमत ने अपने नालों को साफ नहीं किया। बीजेपी केजरीवाल हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि उनके दावे झूठे हैं। इस बार भी वो बोले हैं कि हम वाटर लॉगिंग के लिए कमेटी बना रहे हैं। अभी तक वो ये घोषणा नहीं कर पाए कि उस कमेटी का चेयरमैन कौन है और उस कमेटी में कितने लोग हैं। तो कौन सा कमेटी है उनका, बस एक है कि जो हम बोले वही सही है। उनके पास न कोई खाता है न कोई बही है, जो अरविंद केजरीवाल बोल दे वही सही है। दिल्ली में मॉनसून लगभग दस्तक दे चुका है। इल्जामात का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन असल परेशानी का सामना दिल्ली की आवाम को ही करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से रचना की रिपोर्ट।